नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद रघु में हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों की एक सीरीज है जिसको हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं आप लोगों के बीच में, तो बस उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए उसी सिलसिले में इस बार नए कवि के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। इस बार इन कवि का नाम है धर्मवीर भारती, जो महत्वपूर्ण है, हर तरीके से महत्वपूर्ण है अपने एग्जाम के लिए। इनका जन्म 25 सितंबर 1926 को हुआ था। 25 में 26 में यानी 25 दिसंबर 1926, 4 सितंबर 1997, 4 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म अपने इलाहाबाद शहर में हुआ था। मृत्यु बम्बई में हुई थी, बड़े शहर में हुई थी। माता चंदा देवी, पिता कौन थे? चरणजीती लाल शर्मा। साहित्य गुरु किसको मानते थे? धीरेन्द्र वर्मा को मानते थे। शोध का विषय इनका था, इनका पीएचडी का विषय था सिद्ध साहित्य। इन्होंने सिद्ध साहित्य पर शोध किया था और इन्होंने स्थापना परमिल की थी। किसकी? परमिल। किसकी? परिमल। स्थापना परिमल 1973 में की थी। इसके क्या थे? साहित्यिक हितार्थ क्या था? स्थापित संस्था थी। साहित्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जहां बैठकर आप संपादन किसका किया? इन्होंने संगम का किया। सह संपादक थे और संपादक इलाचंद जोशी थे। सह संपादक थे संगम के और संपादक कौन था? इलाचंद जोशी थे 1948 में। निकष का इन्होंने संपादन किया, धर्मयुग का संपादन किया, आलोचना का इन्होंने संपादन किया। ये महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के भी संपादक रह चुके हैं। इनके प्रमुख काव्यों में ठंडा लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1959, अंधा युग इंपॉर्टेंट है 1955, सपना अभी भी 1953, अध्यतन, देशांतर इनके महत्वपूर्ण काव्य हैं, इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। अब देखिए इनके काव्य संग्रह किस किस विषय पर आधारित हैं, थोड़ा उसकी भी चर्चा कर ली जाती है। कनुप्रिया राधा कृष्ण का प्रेम पर आधारित है, काव्य है। इसमें मूल में क्या है? धर्मवीर मूलतः क्या हैं? प्रेम के कवि यहीं से सिद्ध हो जाते हैं। क्या हैं? हालांकि इनका एक उपन्यास है गुनाहों का देवता, वो पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा ये वास्तव में प्रेमी कवि हैं। देशांतर में क्या है? इस काव्य में संग्रह में विदेशी कविताओं का संग्रह है। टूटता पहिया, प्रसिद्ध कविता को व्यक्त मानव के समष्टि में विलय का, ठीक है, आत्मान बनाती है। और प्रेमत्व गाथा यूनानी पौराणिक पुरुष, ठीक है, प्रेमत्व की कथा पर आधारित लंबी कविता है। सृष्टि का आखिरी आदमी लंबी कविता है ये भी इनकी। अंधा युग ये तो बहुत महत्वपूर्ण इनका संग्रह है, मतलब काव्य है, कविता है लंबी। 1955 में रचित गीत काव्य है। क्या है? गीत नाट्य कह सकते हैं। क्या गीत काव्य है? गीत नाट्य है, ठीक है। क्या है? गीत नाट्य है। महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभात से कृष्ण की मृत्यु तक की क्या है? 5 अंकों में इसका अंकन किया गया है। 5 अंक कौन कौन से याद रखिएगा? कौन कौन से? कौरव नगरी, पशु का उदय, अस्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का साप, ठीक, गांधारी का साप, विजय, 3 संवाद पंख, पहिए और पट्टियों के नाम से अंतराल से प्रभु की मृत्यु के पे जाके क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। आधुनिक संदर्भ में ध्यान से सुनिएगा, आधुनिक संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध की भयानकता को स्पष्ट करने वाला क्या है? नाट्य है। इसके कौन कौन से पात्र हैं? ध्यान रखिए। श्री कृष्ण जी हैं, युधिष्ठिर हैं, युयुत्स हैं, गांधारी हैं, धृतराष्ट्र, संजय, अश्वत्थामा मारा गया नरो या कुंजरो, वही वाला, व्यास, विदुर, ये सब क्या है? महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण क्या है? पात्र हैं। स्वतंत्र भारत की मूल्यहीनता के प्रति चिंता व्यक्त करने वाला गीत नाट्य है। क्या है? स्वतंत्र मूल्यहीनता, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो मूल्यहीनता डेवलप हुई थी उसके प्रति करने वाला प्रमुख गीत नाट्य है। उपन्यास देखिए आ गया गुनाहों का देवता, भाई बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। बहुत प्रेमी, जो लोग प्रेमी हैं, एकल प्रेमी हो या युगल प्रेमी हो, उन लोगों को इसको उपन्यास को पढ़ना चाहिए। इसमें क्या है? चंद्र और सुधा के भावुक प्रेम की कथा है। ये इससे प्रेम करती है, ये इससे प्रेम करता है, पर एक दूसरे से कहते नहीं है, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। चंद्र इसलिए नहीं कहता क्योंकि इनकी गुरु की बेटी है, और सुधा इसलिए नहीं कह पाती है कि इनके पिता इनको बहुत मानते हैं।
अपने पुत्र के समान मानते हैं, और ये कहीं और शादी कर लेती हैं, सूख के मुरझा के ख़त्म होके मतलब अंत में घर वापस आ जाती हैं। इनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो जाता है। फिर इनको चंद्र क्या देता है, संबल देता है। ये पूरी कहानी है इनकी। सूरज का सातवां घोड़ा, आसिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथाओं का क्या है, नगरीय जीवन का मध्यम वर्ग, नगरीय जीवन में जो मध्यम वर्ग है उसका यथार्थ चित्रण कर दिया गया है। इसी पर श्याम बेनेगल के निर्देशन में एक फिल्म भी बन चुकी है। श्याम बेनेगल के नेतृत्व में फिल्म भी बनी है। इस पर ध्यान से रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये कृति। अब आ जाइए इनके और उसी महत्वपूर्ण उन पर। कहानी संग्रह, महत्वपूर्ण कहानी संग्रह में मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान, इंपॉर्टेंट है, बंद गली का आखिरी मकान 1969। प्रमुख कहानी संग्रह है। ये क्या है, प्रमुख कहानी संग्रह, याद रखिएगा। गुल की बन्नो, गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, पुल टूटने से पहले, प्रमुख क्या है, कहानी है। ये उनकी गुल की बन्नो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। सावित्री नंबर 2 महत्वपूर्ण कहानी है। पुल टूटने से पहले प्रमुख कहानी है। महत्वपूर्ण कहानियों का इस सिलसिला है गुल की बन्नो, याद रखिएगा। एकांकी, नदी प्यासी थी, नीली झील, संगमनों पर एक रात, सृष्टि का आखिरी आदमी, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह एकांकी है। क्या है, सृष्टि का आखिरी आदमी, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नदी प्यासी थी, सब महत्वपूर्ण है। निबंध, ठेले पर हिमालय, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका होगा। ठेले पर हिमालय इनका निबंध पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा आपसे। कहानी कहनी अनकहनी 1977 में की इनका निबंध संग्रह है। पश्यंती भी इनका महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। ये सब इनके महत्वपूर्ण हैं जो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। आप लोग जो महत्वपूर्ण लिखा जा रहा है उनको देख लीजिएगा, बाकी इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ा लीजिएगा। छोटे सा वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर है हमारा क्या, आलोचना। आलोचना, मानव मूल्य, मानव मूल्य और साहित्य, प्रगतिवाद, एक समीक्षा, प्रगतिवाद एक समीक्षा। यात्रा साहित्य में यात्रा चक्र 1997, यादें यूरोप की, सफल सुहाने 1974, पुष्पा भारती इनके द्वारा लिखा गया था। रुपोताज, युद्ध यात्रा 1972, डायरी, ठेले पर हिमालय, डायरी पर इनकी ठेले पर हिमालय का कुछ अंश है इसमें, 1950 का कुछ अंश है इसकी डायरी में। किसका, ठेले पर हिमालय जो इनका निबंध है उसी का कुछ अंश इसमें लिखा हुआ है। साक्षात्कार, धर्मवीर भारती से साक्षात्कार 1998 में पुष्पा भारती ने लिया था, इनकी पत्नी है। पहली पत्नी इनकी कांता भारती थी, कांता भारती, जिन्होंने रेत की मछली उपन्यास लिखा था। कौन सा, रेत की मछली, याद रखिएगा। पुष्पा भारती इनकी दूसरी पत्नी है। कौन सी है, दूसरी पत्नी, याद रखिएगा। पत्र कौन सा है, एक साहित्यिक के प्रेम पत्र 1913 में संपादित हुए थे। किसने किए थे, पुष्पा भारती ने। अक्षर अक्षर यक्ष 1999 में, ये भी पुष्पा भारती द्वारा संपादित है। देखिए इनके आधा साहित्य तो पुष्पा भारती ने ही किया है। संस्मरण, यादें यादें और यादें, किसका है, पुष्पा भारती जी का है। किसका है, पुष्पा भारती जी का है। इस तरीके से इनका पूरा साहित्य है, ये इनका पूरा साहित्य है, महत्वपूर्ण साहित्य है। इसको आप लोग समझिए, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पूरा धर्मवीर भारती से परिचय कराया है, और ये वीडियो का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हर रोज आपको नए नए कवियों से, नए नए लोगों से आपको परिचय कराया जाएगा। इसलिए आप लोग इसको क्या करते रहिए, ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।